एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4. A rectangular sheet of paper is 12 1/2 centimeter long and 10 2/3 centimeter wide. Find its perimeter. पेरीमीटर निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है रेक्टेंगुलर शीट के लिए. कोई भी रेक्टेंगुलर शेप है उसके लिए आपके पास फॉर्मूला है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ. अब इस रेक्टेंगुलर शीट की लेंथ हमें दे रखी है 12 1/2 सेंटीमीटर. तो यहां हमने लिख दिया 12 1/2 सेंटीमीटर और इसकी ब्रेथ दे रखी है हमें 10 2/3 सेंटीमीटर. आप जब क्वेश्चन को पूरा लिखेंगे तो आप किस प्रकार से लिखेंगे आप इसको यहां मैं आपको बता देता हूं. सबसे पहले आप लिखेंगे लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर शीट. लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर शीट इज इक्वल टू, ये हमारे पास है 12 1/2 सेंटीमीटर. यहां आप जैसे देख रहे हैं ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है और मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कैसे चेंज करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 12 2 जा 24 और उसमें 1 ऐड कर दिया, क्या आ जाएगा ये 25/2. तो ये आ जाएगा 25/2 सेंटीमीटर. जब हम इसकी ब्रेथ लिखते हैं ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर शीट इज इक्वल टू 10 2/3 सेंटीमीटर. ये भी एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको भी इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे. 10 को 3 से मल्टीप्लाई किया 10 3 जा 30 और उसमें 2 ऐड करेंगे 32/3 सेंटीमीटर. अब इसकी हम पेरीमीटर निकालेंगे. पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ. क्या आ गया ये 2 इंटू लेंथ है हमारे पास 25/2 प्लस ब्रेथ है हमारे पास 32/3. एक बार मैं शॉर्ट में बता देता हूं कि ये फॉर्मूला कैसे आता है. जैसे ये एक रेक्टेंगुलर शीट है, पेरीमीटर क्या होती है, आप कोई भी शेप है उसके चारों ओर एक पूरा चक्कर लगा लें तो जितनी डिस्टेंस आप कवर करते हैं वही उसकी पेरीमीटर होती है. जैसे एक ट्राइंगल है ए बी सी, आप ए से बी गए, बी से आप सी गए और सी से आप ए गए, वापस ए पर आ गए, तो ये तीनों डिस्टेंस जैसे 7 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है. आप इनको ऐड कर दीजिए 7 + 6 + 5. इनको ऐड करने पर जो नंबर आएगा वही इसकी पेरीमीटर है. ऐसे ही रेक्टेंगल है या एक सिंपल क्वाड्रिलेटरल भी हो सकता है, उसका आपको पेरीमीटर निकालना हो तो आप उसकी चारों साइड को ऐड कर लें तो वो क्या हो जाती है उसकी पेरीमीटर. रेक्टेंगल के मामले में क्या है कि इसमें ये लेंथ है और इसके ऑपोजिट ये भी लेंथ है, ये ब्रेथ है, इसके ऑपोजिट ये भी ब्रेथ है. जब आप चारों साइड को ऐड करते हैं L + L + B + B, या आप लिख सकते हैं L + B + L + B. तो इसमें 2 बार L आता है और 2 बार B आ जाता है, तो ये आ जाएगा 2 टाइम L + 2 टाइम B. 2 इसमें से कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में आ गया L + B, यानी 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ. ये है क्या है रेक्टेंगुलर शीट की या कोई भी रेक्टेंगुलर शेप है उसकी पेरीमीटर निकालने के लिए फॉर्मूला. अब इसको सोल्व करते हैं. 2 इंटू 2 और 3 का आपको निकालना है एलसीएम, तो 2 और 3 का एलसीएम आप निकालेंगे, क्या आ जाएगा 2 1 जा 2, ये 3 बच गया, 3 से डिवाइड करेंगे ये 1, 3 1 जा 3. इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या आ जाएगा ये 2 इंटू 3 6, यानी इनका 6 आ गया एलसीएम. अब आप इसको बाद में सिंपल करने के 2 मेथड हैं, उनमें से एक मेथड में इस क्वेश्चन में यूज करूंगा, अगला मेथड दूसरे क्वेश्चन में बता दूंगा. यदि आप 6 को डिवाइड करते हैं 2 से, यानी जो डिनोमिनेटर है उससे आपको इस एलसीएम यानी इसको 6 को डिवाइड करना है. 2 3 जा 6, 3 टाइम आ गया, उसको आपको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है. 25 इंटू 3 क्या आ जाएगा 75 प्लस दूसरा डिनोमिनेटर है 3, दूसरे फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर. 3 से आप डिवाइड करेंगे 6 को, 3 2 जा 6, 2 को आप 32 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 64. ये आ गया 2 इंटू 75 + 64, ये आ गया 5 + 4 9, 7 6 13, 139/6. अब 2 इंटू न्यूमरेटर में हमारे पास 139 ही है, तो आप इनके डिनोमिनेटर जो 6 है, 6 को और इन 2 और 39 में से किसी भी न्यूमरेटर में से आप कट कर सकते हैं यदि इनमें कोई कॉमन फैक्टर है तो. जैसे 2 कट हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6. ऐसे ही हम यहां कर देते हैं 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6. 1 को 139 से मल्टीप्लाई किया, यह आ गया 139/3 सेंटीमीटर. ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं. कैसे?
139 को आप डिवाइड करेंगे 3 से, क्या आ जाएगा? 3 4 जा 12, हमारे पास रिमाइंडर बचा 1, आगे लगाया 9, 3 6 जा 18, तो 6 आ गया, रिमाइंडर बचा 1 अपॉन 3। आप अलग से भी लिख सकते हैं इसको, देखिए 139 में 3 से डिवाइड करके भी देख सकते हैं आप अलग से। 3 4 जा 12, हमारे पास बचा 1, आगे 9 आ गया, 3 6 जा 18, 1 बच गया, तो 46 क्वोशंट है, उसको हमने पहले लिख दिया, रिमाइंडर हमने ऊपर न्यूमरेटर के स्थान पर लिख दिया और नीचे लिख दिया डिनोमिनेटर 3। तो 46 1/3 सेंटीमीटर, ये आगे इसकी पेरीमीटर। तो इस प्रकार से आप किसी भी रेक्टेंगुलर शीट की या रेक्टेंगुलर शेप कोई भी हो उसकी पेरीमीटर आप निकाल सकते हैं। मैंने ये क्वेश्चन ज़्यादा डिटेल में इसलिए बताया है कि आपके सारे फंडामेंटल क्लियर हो सके। क्लास 7 की एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द पेरीमीटर्स ऑफ ट्राइंगल ABE एंड द रेक्टेंगल BCDE इन दिस फिगर हुज पेरीमीटर इज ग्रेटर। हमारे पास एक फिगर है, उसके दो अलग अलग पार्ट हैं, एक में एक ट्रायंगल बना है और दूसरे में एक रेक्टेंगल बना है। हमें दोनों की पेरीमीटर निकाल के बताना है कि किसकी पेरीमीटर बड़ी है। तो पहले हम ट्रायंगल ABE की पेरीमीटर निकालते हैं। ट्रायंगल ABE, सबसे पहले हम इसकी पेरीमीटर निकालते हैं। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABE, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABE, इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। पेरीमीटर निकालने के लिए आपको उसकी जितनी साइड हैं वो आपको ऐड करनी होती हैं, यानी कोई भी फिगर बना हुआ है उसके चारों ओर आप एक पूरा चक्कर लगा लेते हैं, तो उसको उस सब को आप जोड़ लेंगे, वो सारी जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाती है? उसकी पेरीमीटर कहलाती है। तो यहां हम इसकी यहां से शुरू करते हैं, A से B, B से E और E से A तक की दूरी यदि हम ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगी इसकी पेरीमीटर। तो इसकी पेरीमीटर में हम AB प्लस BE प्लस EA इन तीनों को ऐड कर देंगे। AB हमारे पास है 5/2 प्लस BE हमारे पास है 2 3/4 प्लस EA हमारे पास है 3/5। अब पहले हमें जो मिक्स्ड फ्रैक्शन दिए गए हैं इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम चेंज करेंगे और उसके बाद में इनका LCM लेकर इनको ऐड कर देंगे। फर्स्ट 5/2 दे रखा है, सेकंड है इसमें 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 2 जा 8 प्लस इसमें 3 ऐड किया 11/4 प्लस 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15 में 3 ऐड किया हमने, आ गया 18/5। अब 2 4 और 5 जो डिनोमिनेटर है तीनों के, इनका हम LCM निकाल लेंगे। 2 4 एंड 5, 2 4 5 को हम कुछ इस तरह लिखेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 5 2 से डिवाइड नहीं होता। फिर से 2 से डिवाइड और ये एक संख्या, 2 1 जा 2 और ये 5 और फिर ये 5 से डिवाइड हो जाएगा 1 1 और 5 1 जा 5। इन तीनों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, वो आ जाएगा इनका LCM 2 इंटू 2 इंटू 5, यह आ जाएगा 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। LCM निकालने के बाद हमारे पास फ्रैक्शंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के दो मेथड होते हैं। एक मेथड में तो हम नीचे 20 लिखते हैं और उसके बाद में जो भी इनके तीनों डिनोमिनेटर हैं इनसे 20 को डिवाइड करते हैं और जो भी हमें मिलता है उससे हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करके और ऊपर इसके लिख देते हैं। कैसे? सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे 20 को, 2 10 जा 20, 10 आएगा, 10 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 5 जा 50 प्लस दूसरी जो फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर 4 है, 4 से हम डिवाइड करेंगे 20 को, 4 5 जा 20, 5 आया, 5 को आप 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 5 जा 55 प्लस तीसरा फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर है 5, 5 से हम डिवाइड करेंगे 20 को तो आ जाएगा 5 4 जा 20, 4 आया, 4 को हम 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 4 जा 72। अब इन तीनों को ऐड कर लेंगे हम, यह आ जाएगा 50 प्लस 55 प्लस 72, यह आ जाएगा आपके पास 177/20। एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा होता है? जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। इसको आप वापस मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। कैसे? 177 को आपने डिवाइड किया 20 से तो 28 जा 160, रिमाइंडर हमारे पास बचेगा 17 और इसके नीचे आ गया 20। कैसे? आप इस प्रकार से डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। 177 को डिवाइड किया 20 से, 28 जा 160,
यहां हमारे पास बच गया 7 1 यानी 17। तो 8 टाइम डिवाइड हुआ तो हम पहले लिख देंगे 8, फिर हमारे पास रिमाइंडर बचा 17, ये ऊपर न्यूमरेटर में लिख देंगे और डिनोमिनेटर में वही रहेगा जो पहले था। तो इस प्रकार इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमने चेंज कर दिया और ये ट्राइंगल की पेरीमीटर आ गई। इसके बाद में हम जो दूसरी शेप है रेक्टेंगल, इसकी पेरीमीटर हम निकालेंगे और इसमें हम ऐड करते टाइम दूसरा मेथड इस्तेमाल करेंगे ताकि आप अच्छी तरीके से समझ पाएं दोनों मेथड्स को। फिर आपको जो भी मेथड अच्छा लगे उसको आप यूज कर सकते हैं। तो रेक्टेंगल है हमारे पास BCDE, इसकी लेंथ है हमारे पास 2 3/4 सेंटीमीटर और ब्रेथ है हमारे पास 7/6 सेंटीमीटर। तो यहां हम लिख लेते हैं लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 3/4 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू 7/6 सेंटीमीटर। अब जो हमारा ज्ञात करनी है पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या फॉर्मूला है आप पूरा लिख देना। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू L प्लस B, यानी 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ये फॉर्मूला है किसी भी रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालने के लिए। क्या आ जाएगा ये 2 इंटू लेंथ है हमारे पास 2 3/4 प्लस ब्रेथ है हमारे पास 7/6। चाहे आप इसको यहां सॉल्व कर लीजिए या यहां भी आप कर सकते थे कि 2 3/4 एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो इसको आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर सकते थे। कैसे? 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 जा 8 और उसमें 3 ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा 11/4 सेंटीमीटर और वहां यहां आप डायरेक्ट लिख सकते थे 11/4। मैं यहां अगली स्टेप में लिख देता हूं 2, यह आ गया 11/4 प्लस 7/6। अब 4 और 6 का हम एलसीएम निकाल लेंगे और फिर इसको आगे सॉल्व करेंगे। क्या आ जाएगा ये 2 इंटू 4 और 6 का एलसीएम 4 6, यह आ जाएगा 2 2 जा 4 2 3 जा 6, फिर से 2 से डिवाइड हो रहा है 2 1 जा 2, ये बच गया 3, फिर 3 से डिवाइड हो रहा है 1 3 1 जा 3। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे वो हमारा आएगा एलसीएम 2 इंटू 3, 2 2 जा 4 4 3 जा 12, ये आ गया हमारा एलसीएम। अब इसमें दूसरा फॉर्मूला बताऊंगा हम आपको कि फ्रैक्शंस को कैसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। 2 इंटू हमारे पास दो फ्रैक्शन है 11/4 प्लस 7/6, एलसीएम आया है हमारा 12, तो हम दोनों के जो डिनोमिनेटर हैं उनको 12 बना देंगे। कैसे? 11/4। अब 4 को 12 बनाने के लिए किस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से। 4 3 जा 12, 3 से नीचे मल्टीप्लाई किया है तो 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस 7/6। अब इस 6 को 12 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे और ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी आपको ये जो दूसरा मेथड है इसमें आपको क्या करना होता है कि आपको जो डिनोमिनेटर है, जितने भी फ्रैक्शंस आपको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने हैं उनके डिनोमिनेटर आपको सेम करने हैं। किसके सेम? एलसीएम के सेम। यानी इसमें इस क्वेश्चन में हमारे पास एलसीएम 12 आया है तो हमें इसको 12 बनाना है सबको। तो ये आ गया 2 इंटू 11 इंटू 3 33, 4 इंटू 3 12, यह आ गया 7 इंटू 2 14 और नीचे 6 2 जा 12, ये आ जाएगा 2 इंटू 12 और 12 का एलसीएम 12 हो गया, ऊपर ये सेम 33 प्लस 14, 2 इंटू 33 प्लस 14 ये हो गया आपके पास 47/12। ऊपर न्यूमरेटर में 2 इंटू 47 है तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आप जो डिनोमिनेटर है उससे आप इन दोनों में से किसी को भी कट कर सकते हैं यदि इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर है तो। 2 और 12 में एक कॉमन फैक्टर है 2, तो आप 2 से 2 1 जा 2 2 6 जा 12, इस प्रकार आप इसको कट कर सकते हैं। 1 को 47 से मल्टीप्लाई किया 47 और नीचे आ गया 6, 47/6। 6 से आप डिवाइड कीजिए, ये कैसा फ्रैक्शन है? इम्प्रॉपर, क्योंकि इसका न्यूमरेटर बड़ा है। 6 से आप डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? इसको हम मिक्स्ड में लिख देंगे, 6 8 जा 48 तो ज्यादा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 6 7 जा 42, तो 6 7 जा 7 टाइम्स हो गया ये, रिमाइंडर बचा 5/6 सेंटीमीटर। इस प्रकार डिवाइड करके आप देख सकते हैं 6 7 जा 42, रिमाइंडर बचा 5, यहां हमने लिख दिया 7, रिमाइंडर बचा 5, ये ऊपर लिख दिया और नीचे हमने 6 डिनोमिनेटर सेम, तो 7 5/6 सेंटीमीटर। ये हमारी पेरीमीटर आ गई रेक्टेंगल शेप की। और उससे पहले हमारे पास
जो ट्रायंगल था उसकी आई थी हमारे पास 8/17/20 की पेरीमीटर थी 8/17/20 और रेक्टेंगल की आई है 7/5/6। इसमें से कौन सा नंबर बड़ा है? 8/17/20। कैसे? कोई भी मिक्स्ड फ्रैक्शन है उसमें आपको एक नेचुरल नंबर मिलेगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कोई भी। तो जैसे इसमें 8 है और उसके बाद में मिलेगा आपको एक प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब जिसका न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है। तो 8/17/20 में आप पहली संख्या देखिए 8 और 7/5/6 में आप पहली संख्या दीजिए 7। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में यदि पहला जो नेचुरल नंबर लिखा हुआ है, यदि उनमें से जो नंबर बड़ा है वो संख्या अपने आप बड़ी हो जाती है। यदि दोनों नंबर सेम होते हैं तो उसके बाद में हम उसके बाद वाले प्रॉपर फ्रैक्शन को चेक करते हैं। तो यहां ये क्लियर है कि 8/17/20 में और 7/5/6 में से 8/17/20 बड़ी संख्या है। तो 8/17/20 किसकी पेरीमीटर थी? ट्रायंगल की। तो दोनों में से यानी ट्रायंगल और रेक्टेंगुलर में से किसकी पेरीमीटर ज्यादा है? क्लियरली यहां हम देख पा रहे हैं कि जो ट्रायंगल है उसकी पेरीमीटर बड़ी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, सजेशन और ओपिनियन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।